चमड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है। अष्टावक्र ने कहा, कहाँ है बंदी ऋषि, मैं शास्त्रार्थ करूंगा। और बंदी ऋषि से शास्त्रार्थ किया। अष्टावक्र ने बंदी ऋषि को हरा दिया और बंदी ऋषि हार गए। तो जनक जी महाराज ने कहा कि अब बंदी ऋषि को नदी में डुबा दो। क्यों? बंदी ऋषि की वजह से अनेक ब्राह्मण नदी में डूबे हुए हैं। तो बंदी ऋषि को नदी में डुबा दिया गया और ब्राह्मणों को नदी से बाहर निकाला। तो कबोड ऋषि ने अपने अष्टावक्र को गले से लगा लिया, पुत्र हो तो ऐसा हो। और कबोड ऋषि ने कहा, अष्टावक्र बेटे, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हुआ हूं, मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने तुम्हें गर्व के अंदर श्राप दे दिया। अष्टावक्र जाओ, इस नदी में स्नान करके आओ। और अष्टावक्र जैसे ही नदी में स्नान करने गए तो अष्टावक्र का शरीर फिर वैसा का वैसा ही सुंदर हो गया। फिर उनका शरीर सीधा का सीधा हो गया। सज्जनों देखो, अष्टावक्र के समान विद्वान और कौन हो सकता है। लेकिन अष्टावक्र ने विद्वता कहां से ग्रहण करी? माता सुजाता के गर्भ से। और लेकिन आजकल माताएं बहनें गर्भवती होती हैं तब। अब इनके हाथ में कि बालक को कैसा बनाना है। क्यों? क्योंकि प्रथम गुरु तो बालक की माता ही होती। तो प्रहलाद जी महाराज भी भगवत से प्रेम कर बैठे, भगवान से प्रेम कर बैठे। ताति में दुर्लभो पुंसान यान वृषीन वरा नमः तथापि वितरामंग्य बतानयद्यपि दुर्लभा। बोले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई हैं और भगवान ने वराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष को मार दिया। तो हिरण्यकश्यप भगवान का दुश्मन बन गया और हिरण्यकश्यप ने मंदरांचल पर्वत पे तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रकट है गए, परम ब्रूयात बेटा वरदान मांगो, वरदान मांगो। तो हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी महाराज से बोला कि वरदान देना ही चाहते हो तो सुनो, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न बाहर मरूं न भीतर मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न नर से मरूं न नारी से मरूं, आपके द्वारा बनाए गए 12 महीनों में किसी से नहीं मरूं। ब्रह्मा जी घबराए गए, रुके भाई रुके, तेरे जैसा वरदान मांगने वाला आज पहली बार मिला है। लेकिन ब्रह्मा जी बोले, हिरण्यकश्यप तूने तप भी बहुत अच्छा किया है, इसलिए जा, ये सारे वरदान तुझे दे दिए। अच्छा, कुछ लोग होते भी ऐसे हैं जो मृत्यु से बचने के लिए और न जाने कैसे कैसे उपाय निकाल लेते हैं। अच्छा ठीक है कि पहले के जमाने में भगवान प्रकट होकर वरदान दे देते थे। ऐसे क्या हुआ, एक आदमी ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, ब्रह्मा जी प्रकट है गए, वरदान मांग। तो ये आदमी बोला, महाराज हम बड़े सबर करवे वाले हैं, संतोषी हैं, एक ही वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले मांग। बोले वरदान ये दे दो, हम जब चाहें जितना चाहें वो सब हमें मिल जाए। ब्रह्मा जी बोले, भैया तेरे जैसा संतोषी आदमी आज पहली बार देखा है। जब चाहे जितना चाहे वो सब तुझे मिल जाए तो तू किस बात का संतोषी। ठीक है भैया वरदान दे दिया, लेकिन ब्रह्मा जी बोले एक शर्त है। बोले क्या? बोले शर्त ये है कि तुझे मिलेगा और तेरे बगल में जो पड़ोसी है उसे डबल मिलेगा। और ऐसा कह के ब्रह्मा जी महाराज चले गए। अब इसका माथा खराब हो गया, तपस्या हमने करी है और मिलेगा पड़ोसी है वो भी डबल। अब ईर्षा,
और ईर्षा एक ऐसा रोग है, अगर जे शरीर के अंदर आ जाए तो दीमक की तरह शरीर को खोखला कर देता है। और ईर्षा किसके अंदर आई? रामायण में चलो, मंथरा के अंदर। और मंथरा ने केकई को भड़का दिया ईर्षा से। यानी कि ईर्षा एक क्षय रोग है, और ये क्षय रोग आना नहीं चाहिए। अच्छा, इसे वरदान मिल गया तो टूटी फूटी झोंपड़ी में बैठा, सो बोला भगवान कब तक इस झोंपड़ी में बैठे, बढ़िया सुंदर एक महल बना दो। अच्छा, इसका एक महल बन गया, पड़ोसी के डबल बन गए। अब ये घबरा गया, बताओ तपस्या हमने करी, वरदान हमें मिला और महल इसके डबल डबल, इसने किया क्या है? चलो कोई बात नहीं। अब फिर बाद में विचार किया, प्रभु घर में संपत्ति नहीं है, संपत्ति आ जाए, इसके यहाँ इतनी, पड़ोसी के यहाँ डबल। अब इसे ईर्षा हो गई। वो आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, आदमी तो दूसरे के सुख से दुखी है। खुद को भोजन मिले या न मिले, लेकिन सामने वाले की मौज कैसे है रही, जा बातें समस्या है। तो अब ये बोला कि प्रभु एक गाड़ी मिल जा, इसके यहाँ एक, पड़ोसी के यहाँ डबल। अब ईर्षा ज्यादा बढ़ गई तो ये बोला प्रभु हमारे द्वार पे एक कुआं खुद जाए। पड़ोसियों ने कहा कि भैया न्यो बता, अपने द्वार पे कुआं क्यों खुदवा रहे? बोले हमारे द्वार पे एक कुआं खुदेगा और पड़ोसी के पे डबल तो खुदेंगे, और किसी न किसी में तो गिरेगा और कभी न कभी तो मरेगा। अच्छा, इसके यहाँ एक कुआं, पड़ोसी के डबल। अब और समय व्यतीत तो हुआ, सो अब ये बोला कि हे प्रभु अब हमारी एक आंख फूट जाए। लोगों ने कहा बिल्कुल बावरी हो गई हो, आंख क्यों फूट रही हो अपनी? बोले हमारी एक फूटेगी और पड़ोसी की दोनों तो फूटेंगी, और अंधा हो जाएगा। वो अंधा हो जाएगा तो किसी न किसी में तो गिरेगा, कभी न कभी तो मरेगा। लेकिन पड़ोसी समझदार था, रात में आराम से सो रहा था, और इनकी भी दोनों फूटी हैं। जो ये है इनकी भी दोनों ही फूटी हैं। क्यों? एक तो इनकी वैसे फूट गई और एक इनकी ईर्षा में फूट गई। क्यों? आदमी ईर्षा करता है तब उसकी आंखें होती हैं, फिर भी वो अंधा हो जाता है, तो इसकी दोनों फूटी। रात को खुद ही महानुभाव जगे और अपने बनाए हुए कुआं में जाके खुद ही प्राण त्याग दिए, खुद ही गिर गए। कहने का मतलब है दूसरे के लिए कुआं खोदोगे तो तुम्हें ही गिरना पड़ेगा। तो ऐसा वरदान कभी मत मांगिए। अच्छा, ईर्षा है ये, और ईर्षा विनाश कर देती है, पतन कर देती है, ईर्षा नाश कर देती है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि। अब हम यदि और ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा करेंगे तो गांठ का चला जाएगा, तो उसके लिए भी रोगे। संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं माँ, जिन लोगों के पास हाथ नहीं है, उनके पास 2 मिनट बैठ के देखो, वो लोग क्या कहते हैं, अरे धन देता, गाड़ी देता, पैसा देता, नहीं देता चल जाता, कम से कम शरीर तो पूरा दे देता। वो लोग ये कहते हैं। जिन लोगों के पास जुबान नहीं है, जीव नहीं है, वो लोग कहते हैं कुछ न देता, कम से कम जीव तो दे देता, बोल तो लेते, अपने मन की बात तो किसी को बता देते। सज्जनों, जितना है उतने में संतुष्ट रहना सीख। तो यहाँ पर जब हिरण्यकश्यपु ने ये वरदान मांगी और वरदान मांगने के बाद घर वापस आ गया, देवताओं को परेशान किया। इंद्र देवता से पानी भरवाता है, वायु देवता से हिरण्यकश्यपु झाड़ू लगवाता है। तो यहाँ इसके यहाँ 4 बालक हुए, राध, अनुराध, सहराद और प्रहलाद। और आपको पता है प्रहलाद जी महाराज सबसे छोटे हैं, और प्रहलाद जी महाराज को बचपन से ही एक ग्रह ने ग्रस लिया। देखो 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु।
अगर ये 9 ग्रह किसी को लग जाएं तो पंडित जी महाराज पूजा करा के ग्रह शांत कर देते। लेकिन इन 9 ग्रहों से ऊपर एक और ग्रह है और ये ग्रह बड़ा खतरनाक है। पहले तो ये ग्रह ज्यादा जल्दी किसी को लगता नहीं है और फिर लग जाता है तो ये परमानेंट लग जाता, फिर ये ग्रह कभी छूटता नहीं। और ये 10वां ग्रह कौन सा है? कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद वेद जगदीश्वर। ये 10वां ग्रह कृष्ण रूपी ग्रह है, ये टेढ़ी टांग वालों। पहले तो भगवान किसी को पकड़ता नहीं है और अगर पकड़ ले तो फिर भगवान किसी को छोड़ता नहीं है, परमानेंट पकड़ लेता है। पहले तो पूतना को पकड़ा नहीं है और पूतना को पकड़ लिया तो पूतना कह रही है सा मुंच मुंचाला मत प्रभाषणी, कन्हैया छोड़ प्राण निकल जाएंगे। कन्हैया जी बोले पूतना मौसी अभी तू हमको जानती नहीं, पहले तो मौसी हम किसी को पकड़ते नहीं है और मौसी जब पकड़ लेते हैं तो फिर तो उद्धार करके ही छोड़ते हैं, अब तो मौसी उद्धार करके ही छोड़ेंगे। ये भगवान का स्वभाव है। अच्छा, एक गोपी थी भगवान को बांधने चली। भगवान बोले गोपी तो बांधवो ना आवे, तो देख गोपी मोह खोल के बता, मैं तो बांधवो सिखाऊंगा। पहले तो भगवान किसी को पकड़ेगा नहीं, किसी को बांधेगा नहीं और पकड़ बांध लेगा तो फिर किसी को भगवान छोड़ेगा नहीं। अच्छा, गोपी ने कही के ले कन्हैया सिखाए दे। भगवान बोले गोपी अपने हाथ पीछे को कर, और गोपी ने हाथ पीछे कर ले और भगवान ने गोपी घुरगांठ देके बांध दी। देख गोपी ऐसे बांधे करे। अब गोपी बोली अच्छा कन्हैया अब मैं सीख गई, अब मोह खोल दे, मैं तो ही बांधूंगी। भगवान बोले गोपी देख मोह तो बस पकड़वो ही आवे, मोह तो बस बांधवो ही आवे, मोह खोलवो मोह छोड़वो ना आवे। गोपी मोह तो बस पकड़वो ही आवे। यानी कि ये माधव का स्वभाव है। प्रहलाद को भगवान ने बचपन से ही पकड़ लिया। हिरण्यकश्यप ने पूछा प्रहलाद सबसे अच्छा क्या लगता है? बोले मुझे सबसे अच्छा नारायण। अरे दुष्ट, मेरे कुल में होकर के नारायण का भजन करता है, मार दूंगा। कयादू आ गई प्रहलाद की माता। अरे पुत्र है, विद्यालय में जावेगा तो भूल जाएगा। प्रहलाद जी को विद्या अध्ययन करने और हिरण्यकश्यपु दानवों विश्वविद्यालय में भेजा गया। दानवों का विद्यालय, और दानवों के विद्यालय में तो दानवों जैसी बात पढ़ाई जाएंगी। चोरी करो, चकारी करो, लूट करो, वेश्यावृत्ति करो। और प्रहलाद संत है और प्रहलाद का मन नहीं लगता। प्रहलाद जी सबके बीच में बैठे हैं और सबको उपदेश दे रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज सबको उपदेश दे रहे हैं कि भैया एक बात बताओ, ये जीवन किसके लिए मिला है? राक्षसों के बालक बैठे हैं तो राक्षसों के बालक कहते हैं कि तेरी तो बुद्धि खराब है ही गई है, हमारी बुद्धि और खराब कर रहे हो। कहा मतलब? अरे ये जीवन भगवत दर्शन के लिए, ये जीवन अगर मिला है तो भगवान का भगवत दर्शन करना है तो वो बुढ़ापे में करना है, बाल्यावस्था में थोड़ी करना है। तो यहाँ पर जब प्रहलाद जी महाराज ऐसा कहते हैं तो राक्षसों के बालक कहते हैं प्रहलाद भगवान का दर्शन बुढ़ापे में किया जाता है। प्रहलाद जी बोले न्यों बताओ तुम्हें बुढ़ापो आवेगो जा बात की कहा गारंटी? कोई ऐसा स्टाम्प पेपर है जिसपे लिखा हो? क्या पता कब ये मृत्यु का काल चक्र हमें तुम्हें घेर ले। तो प्रहलाद जी महाराज यहाँ सबको बताते हैं कि तुम सबकी उम्र कितनी है? बोले 100 वर्ष तो जिएंगे। 100 में से 50 हटा दो, क्यों? बोले रात। और बोले रात में सोओगे, भगवान का भजन थोड़े ही करोगे। तो यहाँ पर श्री प्रहलाद जी महाराज बालकों को ज्ञान देते हैं। प्रहलाद जी महाराज ने बालकों को खड़े कर लिया, एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और प्रहलाद जी महाराज बोले जो मैं कहूँ पीछे पीछे वो तुम कहो। और प्रहलाद जी महाराज संकीर्तन कराते हैं श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण श्रीमन 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 नारायण 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 और जब कीर्तन होने लगा विद्यालय में, तो यहाँ पर गुरुजी बाहर गए थे और गुरुजी ने देखा विद्यालय में संकीर्तन हो रहा है, तो शिष्यों को भेजा और शिष्यों ने संकीर्तन होते हुए देखा, तो संकीर्तन को बंद करवाने के लिए प्रहलाद पर झपट्टा मारा। तो अब वो शिष्य भी गाने लग गए, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण जय हो बद्री नारायण ओहो बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण हरि बोल नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्री राधे नारायण 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 भजबल नारायण 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 भगवान की। अब नारायण नाम की ध्वनि हिरण्यकश्यपु के कानों में गई। हिरण्यकश्यपु आया और हिरण्यकश्यपु ने आकर के सबको डांट लगाई। षंड अबर्क शुक्राचार्य के जो गुरु हैं उनको डांट लगाई, अरे तुम क्या पढ़ाते हो विद्यालय में? बोली क्यों? बोले मेरा बेटा प्रहलाद अटपटी बातें कर रहा है। तो षंड अमर को बोले महाराज तुम्हारा बेटा प्रहलाद पहले से ही पढ़ा पढ़ा आया है, इसे हम क्या पढ़ाएंगे? क्यों? बोले इसे अगर हम कुछ पढ़ाएं तो ये ध्यान नहीं देता और ये खुद पहले से ही पढ़ा पढ़ाया आया है। तो यहाँ पर हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को डांटा और सैनिकों को आदेश दे दिया, ले जाओ दैत्य चंदने बनम कंटक ध्रुवम। बोले ऐसे बालक की मुझे जरूरत नहीं है जो मेरी बात नहीं माने। तो यहाँ प्रहलाद जी को मारने के लिए सैनिक ले गए, पहाड़ों पे खड़ा कर दिया। बोल प्रहलाद नारायण का नाम भूलता है कि तुझे पटक दे। और प्रहलाद जी के तो हृदय में हरि बसे है। प्रहलाद जी बोले देखो सैनिकों तुम पिताजी की नौकरी कब तक करते रहोगे? बोले भगवान की नौकरी करो, उसकी नौकरी का बड़ा आनंद है। तो प्रहलाद जी महाराज को यहाँ जैसे ही पहाड़ों से नीचे ढकेला गया, नीचे कांटे थे, लेकिन भगवान की अपार कृपा हुई तो वे कांटे भी पुष्प बन गए और प्रहलाद पुष्पों पे गिरे। उसके बाद प्रहलाद को कमरों में बंद किया गया सर्फों के बीच में, और प्रहलाद को होलिका से जलवाया गया, कीड़ा बिच्छुओं को छोड़ा गया। लेकिन भैया जाकू राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी हो। भगवान जिसकी रक्षा का भार भगवान के ऊपर होता है उसे कोई नहीं मार सकता। धरानी भूमौ पसवो ही गोष्ठौ। खूब प्रहलाद को मारने के प्रयास किए। अब यहाँ पर हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से कहा बेटा प्रहलाद तू कहता है कि तेरा भगवान हर जगह है, तो बोल तेरा भगवान कहाँ है? मैं आज तेरे भगवान को ही देखूंगा। प्रहलाद जी बोले पिताजी ये मत पूछो मेरा भगवान कहाँ है, ये पूछो मेरा भगवान कहाँ नहीं है। क्यों? हरि व्यापक सर पत्र समाना हो, हरे व्यापक सर वत्र समाना, प्रेम सो प्रगट होई में जाना। जय हो राम सिया राम
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सब घट मेरो साइया खाली घट नहीं कोई, ओ बलिहारी बा घट की सो जा घट फिर घट हो। सब घट मेरो साइया हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान हर जगह है। और जब प्रहलाद जी ने ऐसा कहा तो हिरण्यकश्यपु को क्रोध आ गया। अच्छा मूर्ख, ये बता इस खम्भे में भी तेरा भगवान है? और प्रहलाद ने कह दिया, हाँ पिताजी, इस खम्भे में भी मेरा भगवान है। और आज प्रहलाद ने बोल तो दिया, लेकिन प्रहलाद को पता नहीं है कि भगवान खम्भे में हो। और खम्भे में और पत्थर में और मूर्ति में भगवान की पूजा प्रहलाद के द्वारा प्रारंभ की गई है। श्री प्रहलाद जी महाराज की जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो। और जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने उस खम्भे को तोड़वाया, जोर से बादल गड़गड़ा गए और खंभा जैसे ही टूटा तो उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। भगवान का बड़ा विशाल रूप है, भगवान का सिर शेर की तरह है, भगवान का शरीर मनुष्य की तरह है, बड़ी बड़ी भगवान की नाखून है, भगवान जिह्वा निकाल रहे हैं और भगवान क्रोध कर रहे हैं। और उसमें से नरसिंह भगवान की जय जय। और नरसिंह भगवान का भयंकर हिरण्यकश्यपु के साथ युद्ध किया। भगवान ने जोर से पटक मारी है और हिरण्यकश्यपु को धरती पर दे मारा है। हिरण्यकश्यपु को अपनी जांघों पर बिठा लिया और भगवान को क्रोध आ रहा है, मूर्ख, तूने मेरे प्रहलाद को परेशान किया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भगवान हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए जांघों पर विराजमान कर लेते और जांघों पे विराजमान कर लिया। हिरण्यकश्यपु बोला, महाराज मुझे नहीं मार पाओगे। क्यों? वरदान मांगा है, ना ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा। नरसिंह भगवान बोले, मूर्ख, ध्यान से देख कहाँ है, ना ऊपर है और ना नीचे है, बिल्कुल भगवान के घोंटुओं पर बैठा है। हिरण्यकश्यपु बोला, फिर भी नहीं मार पाओगे। क्यों? बोले, वरदान मांगा है, न बाहर मरूंगा न भीतर मरूंगा। भगवान बोले, भले आदमी देख, तू बाहर है के भीतर है? न बाहर है न भीतर है, बीच देहरी में। बोले, वरदान मांगा है, न नर से मरूंगा न नारी से। अरे दुष्ट, ध्यान से देख, मैं नर हूं के नारी हूं? प्रभु ना तो नर हो और न नारी हो, आप तो नरसिंह हो। हिरण्यकश्यपु बोला, वरदान मांगा है मैंने, ना तो मैं अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा। भगवान बोले, ये बड़े बड़े नाखून तेरे लिए ही लेकर के आया हूं। हिरण्यकश्यपु बोला, वरदान मांगा है, 12 महीनों में किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले, दुष्ट, तेरे लिए हमने 13वां महीना बना के तैयार कर दिया है, अधिक मास का महीना। अब भगवान को क्रोध आया, भगवान ने अपने नाखूनों को हिलाते हुए जोर से नाखूनों को हिरण्यकश्यपु की छाती में घोंप दिया और छाती में घोंप करके 2 टुकड़े करके फेंक। भक्तवत्सल भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की। अभी भगवान को इतना क्रोध आ रहा है कि भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए माता लक्ष्मी आई, और माता लक्ष्मी आई तो माता लक्ष्मी पे भी भगवान हुंकार देने लग गई। तो प्रहलाद को भेजा गया और प्रहलाद को आज प्रभु कैसे चाट रहे हैं।
जैसे एक गैया अपने बछड़े को चाटती है, आज प्रभु ऐसे चाटते हैं। सूर अनेक फिरे खड़मागत, पे पद सूरस स्वाद कहाँ। पुनिताल मजीरा बजाती फिरे मीरा, मत बारिश चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सी मर्यादा कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, परिकाढ़न को पहलाद कहाँ। भैया भगवान तो आज भी वैसा ही है, लेकिन आज के पहलाद बदल गए हैं। आज के पहलाद जो हैं उनका परिवर्तन हो गया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री श्री राम। राधे। जय राधे। वो लेंस देना है। अच्छा, कथा के बीच में 5 मिनट का विराम देवे के न देवे, आप परेशान हो गए होंगे। मात्र 5 मिनट ही है। 5 मिनट में जलपान और जो कुछ करना चाहते हो वो कर लो। और परीक्षित परिवार भगवान नरसिंह का पूजन कर रहा है, आप भी पूजन करना चाहें 5 मिनट में जो कुछ भी करें सो कर लीजिए और पूजन कर लीजिए, और फिर 5 मिनट बाद भगवान की कथा का पुनः आनंद लीजिए। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो। जय जय। राधे श्याम। आप एक एक करके पूजन कर सकते हैं। मोए राम नाम प्यारो, उन पिताजी मोए मत मारो। मोए राम नाम प्यारो, पिताजी मोए मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। ओ जी मत मारो पिताजी मत मारो। हाँ मत मारो पिताजी मत मारो। हाँ जी मत मारो पिताजी मत मारो। मत मारो पिताजी मत मारो। ओ हे राम राम प्यारो, पिताजी मोए मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। हरि बोल। एक दिना की बात पिताजी तेल गरम करवायो। एक दिना की बात पिताजी तेल गरम करवायो। ओ एक दिना की बात पिताजी तेल गरम करवायो। एक दिना की बात पिताजी तेल गरम करवायो। हम बाहू से बच्चे आए, जय जय। पिताजी मोए मत मारो। राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। श्री राधे। हरि बोल। एकदम सीधे सीधे लंबे लंबे हाथ। हरि बोल। और एक दिना की बात पिताजी सागर में गिरवायो। एक दिना की बात पिताजी सागर में गिरवायो। ओ एक दिना की बात पिताजी सागर में गिरवायो। एक दिना की बात पिताजी सागर में गिरवायो। अम्मा बाहू से बच्चे आए, पिताजी मोए मत मारो। राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। हरि बोल। हरि बोल। एक दिना की
बात पिताजी पर्वत से गिरवायो। एक दिना की बात पिताजी पर्वत से गिरवायो। हो एक दिना की बात पिताजी पर्वत से गिरवायो। हो एक दिना की बात पिताजी पर्वत से गिरवायो। हो एक दिना की बात पिताजी पर्वत से गिरवायो। बाहु से बच्चे आए पिताजी मोहे मत मारो। हरि बोल। पिताजी मोहे मत मारो। अच्छा रुको 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 रुको, ऐसे लग रही है कि तुम्हें नींद आ रही है का। अगर तुम कहो तो लगे हाथ लोरियो सुना दे, न तो ऊपर हाथ करो और ऊपर नेक और हरि बोल। श्री राधे। जय हो। ओहो नीचे कर लो। जय जय। बात पिताजी हाथी से मरवायो। एक दिना की बात पिताजी हाथी से मरवायो। हो एक दिना की बात पिताजी हाथी से मरवायो। हरि बोल। एक दिना की बात पिताजी हाथी से मरवायो। बाहु से बच्चे आए पिताजी मोहे मत मारो। राम नाम प्यारो पिताजी मोहे मत मारो। कोई राम नाम प्यारो पिताजी मोहे मत मारो। राम नाम प्यारो पिताजी मोहे मत मारो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। आइए 2 मिनट कुछ श्रवण करें, कुछ सूचना है, उसके बाद पुनः कथा पर ध्यान दें। एक और बात, आप लेट आते हैं तो कथा भी लेट ही होगी। आप अगर 2 बजे आओगे तो कथा शाम को 7 बजे तक चलेगी। अगर 3 बजे अब तुम्हारे ऊपर है, तुम देखो कब आओगे। भाई कथा कैसे होगी, लेट आते हो आप।